हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है मल्टीपल लोकेशन के साथ। मतलब क्या है कि मान के चलिए कि आपके एक आउटलेट है जो कि मेन मार्केट के अंदर है, जो आपका मार्केट हब है उसके अंदर आपका मेन आउटलेट है। और जो आपका गोडाउन है या जो आपने अपना स्टॉक जो अवेलेबल किया हुआ है वो ज़्यादा क्वांटिटी गोडाउन में आप रखते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वांटिटी ही अपने मेन लोकेशन पर रखते हैं, मेन आउटलेट पर रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको ये समझना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पर कस्टमर आता है मेन आउटलेट पर, मार्केट के अंदर जो आपकी मेन आउटलेट है वहाँ पर कस्टमर आता है और वो उतनी क्वांटिटी डिमांड कर लेता है, इतनी क्वांटिटी के लिए वो ऑर्डर देता है जो कि आपके पास मेन लोकेशन या मेन आउटलेट पर अवेलेबल नहीं है। तो आप कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ना हमारे गोडाउन से उठा लेना, आप हमारे गोडाउन से वो मटेरियल रिसीव कर लेना। तो वहाँ पर किस तरीके से एंट्री पास की जाएगी, किस तरीके से हमें इन्वेंटरी मैनेज करना होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि कई बार हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं और उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट आप हमारे गोडाउन में अपना मटेरियल जो है वो भेज दीजिएगा, डिलीवर कर दीजिएगा। तो वहां पर कैसे एंट्री होगी। एक और चीज कि अगर हम अपने गोडाउन से और अपने मेन लोकेशन पर ट्रांसफर कर लें मटेरियल, या मेन लोकेशन जो मेन मेरा आउटलेट है वहां से मैं अगर गोडाउन में ट्रांसफर कर दूं मटेरियल बचा हुआ, तो वहां पर किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, किस तरीके से बुक्स ऑफ एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो किस तरीके से ये मैनेज होता है, वो सारा का सारा आज हम काम प्रैक्टिकली टैली प्राइम पर देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर राइट नाउ। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग और टैक्सेशन पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ताकि आप लोग इंटरेस्टिंग मैनर में सीख सके अकाउंटिंग और टैक्सेशन का काम। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैं एक आपको परचेज करके दिखा रहा हूं कि हमने मटेरियल परचेज किया है और कुछ सामान जो है वो हमारे गोडाउन में जा रहा है और कुछ पीसीज जो मैं रिसीव कर रहा हूँ सप्लायर से वो मेन लोकेशन पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें लोकेशन को ऑन करना होगा, तो हम जाएंगे मास्टर्स के अंदर क्रिएट पर, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर जाना है, इन्वेंट्री मास्टर्स। और इन्वेंट्री मास्टर्स में जाएंगे, लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, लोकेशन को आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आप लोकेशन क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं एक लोकेशन क्रिएट कर लेता हूँ, लेट सपोज मेरा एक गोडाउन है सेक्टर 3 गोडाउन, एक मेरा सेक्टर 3 गोडाउन है, ये मैंने एंटर कर लिया। ठीक है जी। और भी अगर आप कोई लोकेशन बनाना चाहते हैं, कोई मल्टीपल गोडाउन आपके पास है तो बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना लेता हूँ एक और सेक्टर 62 गोडाउन, एक मैंने ये भी गोडाउन मेरा बना लिया है। ठीक है, तो 2 गोडाउन मेरे पास हो गए हैं, सेक्टर 3 और सेक्टर 62। अब हमारे पास हमारी कुल मिलाकर के 3 लोकेशन बची है, मेन लोकेशन, सेक्टर 3 गोडाउन, सेक्टर 62 गोडाउन। ठीक है जी, ओके। तो अब हम वाउचर्स में जाते हैं और एक मैं परचेज की एंट्री पास करता हूँ, F9 प्रेस करेंगे और हम परचेज वाउचर पर यहाँ पर आ जाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पर, डेट हमारी आ गई, पार्टी नेम क्रिएट कर लेते हैं, ऑल्ट सी से हम पार्टी नेम क्रिएट करते हैं, काव्या ट्रेडर्स के नाम से मैंने एक पार्टी क्रिएट कर ली, और ये जाएगी मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ गई। सन्ड्री क्रेडिटर में आने के बाद आप यहाँ पर अपना डेटा अपने हिसाब से डाल लेंगे, तो जो भी इसका स्टेट है, एड्रेस है, ऑल दैट। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ परचेज लेजर पे। परचेज लेजर में मुझे परचेज का एक लेजर बनाना होगा, तो मैं फटाफट से एक परचेज का लेजर बना लेता हूँ। परचेज हमेशा अंडर ग्रुप क्या होती है, परचेज ही होती है दोस्तों। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अब यहाँ पर देखिए परचेज वाउचर में मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी का नेम और परचेज का लेजर मैं बना चुका हूँ। अब मुझे बनाना नेम ऑफ आइटम, तो ऑल्ट सी से मैं नेम ऑफ आइटम बना लेता हूँ। हालांकि आप ये सारी चीज़ें पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं मास्टर्स के अंदर जा करके। ठीक है, लेजर भी, ग्रुप भी, कैटेगरी भी, और परचेज का लेजर, जो भी आपको पार्टी वार्टी बनानी है, जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हैं पहले से। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ वाउचर्स के अंदर। एक हम बना लेते हैं यहाँ पर डेल लैपटॉप, डेल का मैं लैपटॉप बना लेता हूँ और इसको मैं पीसीज रख लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ।
अब ये मेरे से पूछता है कि डेल का लैपटॉप आपने खरीदा है, लोकेशन क्या है आपकी जहां पर आप रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा सप्लायर को, मेन लोकेशन पे 5 पीस छोड़ दीजिएगा आप, 20,000 पर पीस है, तो 5 पीस तो मेरे मेन लोकेशन पे छोड़ दो, बाकी के जो पीसीज हैं वो सेक्टर 3 वाले गोडाउन में मेरे उतार दो, और यहाँ पर आप 30 पीसीज उतार दीजिए। कुल मिलाकर के मैंने जो उनसे खरीदा है, मैंने खरीदे हैं 35 पीसीज डेल लैपटॉप, मैंने जो खरीदे हैं काव्या ट्रेडर से 35 पीसीज खरीदे, जिनमें से 5 पीसीज मैंने उनसे बोला कि आप मेन लोकेशन या मेन आउटलेट पर छोड़ करके जाना, बाकी के 30 पीसीज मेरे गोडाउन में उतार दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंट्री कर लिया, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेल लैपटॉप मैंने काव्या ट्रेडर से 35 पीसीज खरीदे एट द रेट ऑफ 20,000 पर पीस। तो ये मेरी एंट्री हो गई है, मैं इसको एंटर करके सेव कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, तो मैंने परचेज कर लिया। अब मैं आपको एक बार इसकी स्टॉक समरी दिखाता हूँ। स्टॉक समरी में जाएंगे तो आप देखिए डेल लैपटॉप आपके पास 35 पीसेज अवेलेबल है। स्टॉक समरी में आपकी ओवरऑल क्वांटिटी दिखाई देती है, मतलब जो भी आपकी कंपनी में अवेलेबल है, जो भी आपके बिजनेस में अवेलेबल है, ये आपको बाइफर्केशन नहीं करता कि कौन सी लोकेशन पे कितना है। ठीक है जी, अगर ये आपको देखना है तो आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको आना है लोकेशन, और यहाँ पर आप लोकेशन वाइज देख सकते हैं। मेन लोकेशन में 5 पीसीज पड़े हैं डेल लैपटॉप, बिल्कुल ठीक है, और सेक्टर 3 गोडाउन में 30 पीसीज अवेलेबल है। क्या सेक्टर 62 में भी अवेलेबल है? नहीं सर, वहां तो कोई भी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारा रिजल्ट आ रहा है, ओके सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं। अब मैं सेल कर रहा हूं, मेरे पास एक पार्टी आई, उसने बोला कि देखो जी, मैं तो सेक्टर 3 के पास में ही रहता हूं, फोन पे बात हो रही है, उन्होंने मुझे कॉल मिलाया, ऑर्डर दिया, और मैंने उनको बोला तुम एक काम करना दोस्तों, कि 6 पीस तुम्हारा ऑर्डर है, 6 पीस का लैपटॉप का डेल का, तुम 6 पीसेस सीधा सीधा मेरे गोडाउन से उठा लेना, सेक्टर 3 वाले गोडाउन से। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो आप आएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स में आने के बाद आपको सेल्स वाउचर ओपन कर लेना है F8 की मदद से, और आप सेल्स वाउचर में अब एंट्री करने वाले हैं। पार्टी नेम क्रिएट करेंगे Alt C की मदद से, और यहाँ पर हम पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं, लेट सपोज हमने गोपाल के नाम से क्रिएट कर लिया, और ये हमारा बन जाएगा सन्ड्री डेटर्स। आई थिंक ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होंगे। सन्ड्री डेटर्स में आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एड्रेस वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें एक सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी से ही क्रिएट कर लेते हैं सेल्स, और सेल्स हमारा हमेशा अंडर ग्रुप जाता है सेल्स के। ओके दोस्तों, एंटर करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, नेम ऑफ आइटम मेरे से पूछता है, तो नेम ऑफ आइटम मैंने क्या बेचा है जी, मैंने डेल का लैपटॉप बेचा है, 35 पीसेज अवेलेबल है टोटल। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा था ना मेन लोकेशन से मैंने कुछ नहीं बेचा, मैंने तो सीधा सेक्टर 3 वाले गोडाउन से बेचा, जहां 30 पीसेज अवेलेबल है, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। अब मैंने यहाँ से 6 पीसेज बेच दिए, रेट जो लगाया मैंने लगाया 32,000 पर पीस का। गॉट इट, क्लियर है जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर के डेल लैपटॉप मैंने गोपाल को सेल किया है 6 पीसेस 32,000 पर पीस के हिसाब से अमाउंट आ गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, अब मैं एक बार इसका आपको स्टॉक समरी चेक कराता हूँ। डेल लैपटॉप अब मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 29 पीसेस। ओवरऑल बिजनेस में कितना है, 29 पीसेस, 6 पीसेस बेच दिए ना दोस्तों। लेकिन ये फिर से ये बाइफर्केशन नहीं दिखा रहा है कि कौन सी लोकेशन पे कितना अवेलेबल है, तो आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक्स और लोकेशन वाइज आप चेक कर सकते हैं। एक बार मेन लोकेशन चेक करें, 5 पीसीज अवेलेबल है, पहले भी 5 थे, क्योंकि मेन लोकेशन से मैंने कोई डिलीवरी नहीं करी है, लेकिन मैंने सेक्टर 3 वाले गोडाउन से डिलीवरी करी थी, तो यहाँ पर मेरे पास 30 पीसीज अवेलेबल थे आफ्टर सेल, मतलब मैंने जो सेल कर दिया, डिलीवरी कर दी 6 पीसीज की, तो मेरे पास 24 पीसीज ही अवेलेबल है डेल लैपटॉप के। बिल्कुल सही रिपोर्टिंग आ रही है दोस्तों, ओके। अब एक काम और, ये मेरी सेल परचेज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने सेल और परचेज किस तरीके से किया है। अगर मैं लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन से सेल करता हूँ, पर्टिकुलर लोकेशन परचेज करता हूँ, तो किस तरीके से हमें रिकॉर्डिंग करनी है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो भाई मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन रिसीव यू नोटिफिकेशन अबाउट अपकमिंग वीडियोस। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्या है कि हम अपने ही एक लोकेशन से अपनी दूसरी लोकेशन पर मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या ये सेल परचेज है दोस्तों? आंसर इज नो, ये सेल परचेज तो नहीं है, क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, सेल परचेज तो नहीं है ना भाई। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो हम वाउचर्स में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया है, मैं
अपने सेक्टर 3 वाले गोडाउन से मैंने 10 पीसीस ट्रांसफर कर लिए मेन लोकेशन पर डेल लैपटॉप के, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट जो हैं वो मेन लोकेशन पर आ रहे हैं, मटेरियल कम पड़ रहा है मेन लोकेशन पे, तो गोडाउन से मैंने ट्रांसफर कर लिया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो इसकी एंट्री होती है स्टॉक ट्रांसफर में। कहां पर होती है? स्टॉक ट्रांसफर। अब स्टॉक ट्रांसफर ओपन कैसे होता है? तो आप F10 प्रेस करेंगे और यहां पर आप देखेंगे स्टॉक ट्रांसफर या स्टॉक जर्नल रजिस्टर आपको दिखाई देगा, ऑल्ट F7 से। ठीक है जी, इसको एंटर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब क्या? सोर्स मतलब जहां से आप मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, और डेस्टिनेशन मतलब जहां पर आप मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जिस जगह से ट्रांसफर कर रहे हैं वो सोर्स बनेगा, और जहां पर कर रहे हैं, जिस जगह पर पहुंच रहा है मेरा मटेरियल, वो मेरा डेस्टिनेशन बन जाएगा। ओके जी, तो यहां पर हम ट्रांसफर करते हैं। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सेक्टर 3 वाले गोडाउन से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? डेल लैपटॉप। कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? सेक्टर 3 वाले गोडाउन से। कितने पीसीज कर रहे हैं? 10 पीसीज कर रहे हैं। रेट तो मेरे कॉस्टिंग के हिसाब से ही आएगा 20,000। और फिर डेस्टिनेशन क्या पहुंचा है? डेस्टिनेशन पर डेल लैपटॉप पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है? मेन लोकेशन पर। कितने पीसीज? 10 पीसीज। कॉस्टिंग सेम ही रहेगी। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। सोर्स मतलब जहां से भेजा है, डेस्टिनेशन जहां पर पहुंचा है। क्लियर हो गया? एंटर करके सेव कर लेंगे। अब एक बार फिर से स्टॉक समरी देखते हैं। स्टॉक समरी में जाएंगे तो क्या मेरे डेल लैपटॉप बढ़ गए या घट गए? कुछ नहीं हुआ दोस्तों, 29 पीसीज ही अवेलेबल है। स्टॉक समरी में आपको ओवरऑल दिखाई देती है। अब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन वाइज हम चेक करना चाहते हैं, तो लोकेशन पे जाते हैं, मेन लोकेशन। अब हमारे पास मेन लोकेशन में कितना मटेरियल होना चाहिए? 15 पीसीज। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि डेल लैपटॉप, अब देखिए पहले 5 थे, 10 पीसीज आपके ट्रांसफर हो गए हैं सेक्टर 3 वाले गोडाउन से, तो 15 पीसीज अब आपके पास डेल लैपटॉप मेन लोकेशन पर अवेलेबल है। सेक्टर 3 वाले गोडाउन में 14 पीसीज बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, 24 थे ना, 10 ट्रांसफर कर दिए। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? तो इस तरीके से आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन वाइज। मैंने यहाँ पर गोडाउन बनाए, आप ब्रांच भी बना सकते हैं, डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, इसी तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइज।